नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आर्यन खान वसूली मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। एनसीबी के पूर्व जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई पिटीशन में डीजी और विजिलेंस हेड पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समीर वानखेड़े ने विजिलेंस के मुखिया ज्ञानेश्वर सिंह और डीजी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो गिरफ्तारी हुई वो सब बड़े अधिकारियों के अप्रूवल से हुई। उन्होंने कहा कि डिप्टी डीजी एनसीबी ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। समीर वानखेड़े ने न सिर्फ ज्ञानेश्वर सिंह पर आरोप लगाए बल्कि ये भी कहा कि उन्हें आर्यन खान समेत सभी आरोपियों के बारे में मिनट टू मिनट अपडेट दी गई थी। यहां तक कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट का आरोप भी लगाया। उन्हें ज्ञानेश्वर सिंह ने टॉर्चर किया। पिटीशन में समीर वानखेड़े ने अपनी और ज्ञानेश्वर सिंह के बीच हुई व्हाट्सएप चैट जमा कराई है जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है। मीडिया में क्या कुछ बताया, फोटोज, वीडियोस, आर्यन की सेल्फी किसने ली, क्या वो एनसीबी अधिकारी हैं, ये सारी बातें इस चैट में ज्ञानेश्वर सिंह ने लिखा है। ये सेल्फी लेता एनसीबी अधिकारी है। हम भारतीय इसलिए पीछे हैं कि हम चर्सी गंजेड़ी लड़कीबाज को हीरो मानते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं। चैट में आगे लिखा हुआ है कि पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। वहीं नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय में एक वर्चुअल वॉक थ्रू का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम किसी संग्रहालय में जाते हैं तो हमें बीते हुए कल से हमारा परिचय हो रहा होता है। संग्रहालय में जो दिखता है वो तथ्यों के आधार पर होता है। संग्रहालय में एक और अतीत से प्रेरणा मिलती है तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्य का बोध होता है। क्योंकि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए कल से, उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। म्यूजियम में जो दिखता है वो तथ्यों के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। म्यूजियम में हमें एक और अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। आपकी जो थीम है सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, वो आज के विश्व की प्राथमिकताओं को हाईलाइट करती हैं और इस आयोजन को और ज्यादा प्रासंगिक बनाती हैं। मुझे विश्वास है आपके प्रयास संग्रहालयों में युवा पीढ़ी की रुचि को और बढ़ाएंगे, उन्हें हमारी धरोहरों से परिचित कराएंगे। मैं आप सभी का इन प्रयासों के लिए अभिनंदन करता हूं। यहां आने से पहले मुझे कुछ पल म्यूजियम में बताने का अवसर मिला। हमें कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर आता है, सरकारी, गैर सरकारी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मन पर प्रभाव पैदा करने वाला पूरा प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, और सरकार भी इस ऊंचाई के काम कर सकती है जिसके लिए बहुत गर्व होता है, वैसी व्यवस्था। और मैं मानता हूं कि आज का ये अवसर भारत के म्यूजियम की दुनिया में
एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, गुलामी के सैकड़ों वर्षों के लंबे कालखंड ने भारत का एक नुकसान ये भी किया कि हमारी लिखित अलिखित बहुत सारी धरोहर नष्ट कर दी गई। कितनी ही पांडुलिपियां, कितने ही पुस्तकालय गुलामी के कालखंड में जला दिए गए, तबाह कर दिए गए। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं हुआ है, ये पूरी दुनिया का, पूरी मानव जात का नुकसान हुआ है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए थे, वो उतने हो नहीं पाए। लोगों में धरोहरों के प्रति जागरूकता की कमी ने इस क्षति को और ज्यादा बढ़ा दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया है। अब अर्जुन राम मेघवाल ये जिम्मेदारी संभालेंगे और रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट में बड़े फेरबदल किए गए हैं, उसी के तहत किरेन रिजिजू को मंत्रालय से हटाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय का मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने यह फैसला किया है। विज्ञप्ति के अनुसार मेघवाल को किरेन रिजिजू के स्थान पर उनके मौजूदा विभाग के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। वहीं उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित तौर पर मिले शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया। इस सर्वेक्षण में शिवलिंग की उम्र निर्धारित करने वाली कार्बन डेटिंग तकनीक भी शामिल है। प्रधान न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पाद्रीवाल की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी की दलीलों का संज्ञान लिया और याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। वहीं उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के उस कानून की वैधता को बरकरार रखा है जिसके तहत सांडों से जुड़े खेल जल्लीकट्टू को मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तीनों राज्यों के संशोधित कानूनों को वैध ठहराते हुए ऐसे खेलों को राज्य की सांस्कृतिक विरासत माना है। उच्चतम न्यायालय ने सांडों को वश में करने वाले खेल जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पिछले साल दिसंबर में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जल्लीकट्टू को एरुथाजुवुलुथल रूप में भी जाना जाता है। सांडों को वश में करने वाला ये खेल तमिलनाडु पोंगल फसल उत्सव के अवसर पर खेला जाता है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस एक फार्मूला बनाने में सफल हो गई है। इसके तहत वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे, वहीं प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। पार्टी गुरुवार शाम तक आधिकारिक रूप से इसका ऐलान कर सकती है और शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद ये खींचतान खत्म हो सकी है। हालांकि इसी बीच शिवकुमार के भाई और कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश फैसले पर असहमति जता चुके हैं। शिवकुमार का कहना है कि कांग्रेस के हित पर उन्होंने हामी भरी है। उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता है। आम चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में मुझे एआईसीसी अध्यक्ष और गांधी परिवार के सामने झुकना होगा। उन्होंने कहा कि कभी कभी तनाव
खत्म होना चाहिए और बातचीत शुरू होनी चाहिए। अंत में कर्नाटक के लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और हमें उसे पूरा करना होगा। डॉक्टर DK सुरेश भी खुलकर इस फैसले पर असहमति जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से खुश नहीं हूं, लेकिन कर्नाटक के हित में हम हमारे वादे पूरे करना चाहते हैं, इसलिए DK शिवकुमार को ये स्वीकार करना पड़ा। वहीं भोपाल के बैरसिया पंचायत की ग्राम पंचायत कलारा के शर्मा मैरिज गार्डन में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 21 जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए। जिला सदस्य प्रतिनिधि घनश्याम शर्मा ने बताया कि 21 जोड़ों के वेद अगली खबर कटनी से है, जहां वन विभाग की टीम ने बड़वारा वन परिक्षेत्र के पथवारी बीट के पास से एक युवक को वन जीव सांभर के मांस के साथ रंगे हाथ धर दबोचा है। पूरे मामले पर DFO गौरव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पंचायत बड़वारा के पथवारी बीट राम सुजान कोल निवासी छपरवाह के वन्य जीव संभारण के मांस के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है। रेंजर साहब से सूचना मिली है हमें कि राम सुजान कौल 30 वर्षीय युवक है, छपरवाह पंचायत का बड़वारा क्षेत्र में, जिसको पकड़ा गया है। उसको इनिशियल पूछताछ जो करी थी उसमें पता चला है कि वो सांबर का मांस था, पर अभी क्योंकि उसकी हम लैब रिपोर्ट में उसको भेजेंगे, लैब से रिपोर्ट तब आएगी तब कंफर्म कर पाएंगे, पर वो है वाइल्ड लाइफ का मांस, क्योंकि उसके द्वारा कुछ चीज़ें इस तरह की बताई गई हैं और उसने 1-2 लोगों का नाम और बताया है जिनकी छानबीन अभी जारी है। रेंजर साहब से सूचना मिली है हमें कि राम सुजान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हेमा मीणा के बारे में बात करते हुए कहा कि हेमा मीणा के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की है, इसलिए हम मामले में परियोजना यंत्री जनार्दन का नाम आने पर उन्हें निलंबन का आदेश दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने अन्य कई मुद्दों पर बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कमाल जी, प्रोफेसर कमाल का सारे विषयों की जांच पूरी की जा रही है। SIT इस विषय को देख रही है। जाकिर नाइक के संबंधों का, उनके लिए क्या काम करते थे, कैसे करते थे, कहां कहां इनका नेटवर्क है, आय के स्रोत क्या थे, बैंक के अकाउंट, सारे के सारे विषयों की जांच SIT कर रही है। अब ये पहली बार आया है, खुद ने धर्म परिवर्तन किया, फिर पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया और बहुत गंभीर है। ये एक अलग तरह का नेक्सिस है और इस अलग तरह के नेक्सिस की, इनकी आतंकी गतिविधियों की, इन सब की जांच SIT कर रही है और ठीक जल्दी आएगा। काफ़ी लोग अभी 19 तारीख तक हिरासत में हैं। हैदराबाद की भी टीम हमारी गई थी, उसको भी वहाँ से कई हैदराबाद से जानकारियाँ मिली हैं, वो सब भी जांच में ले लिए हैं। सारी चीज़ों का इंट्रोगेशन चल रहा है। मैं समझता हूँ जल्दी और भी आपको खुलासे होंगे। अब ये इनके बड़े भाई दिग्विजय सिंह को वो थोड़ा समझाएं इस बात को, जो कभी सनातन की, कभी हिंदू की, कभी हिंदुत्व की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह जी, थोड़ा बहुत लक्ष्मण सिंह जी के पास ही चले जाया करो, छोटे भाई को आशीर्वाद भी दिया करो, मार्गदर्शन भी ले आया करो उनसे कि किस तरह के ये होता है, उनसे सीखना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, अगर हिंदू हिंसक होता 450 साल गुलाम नहीं रहता, ऐसा लक्ष्मण सिंह जी लिख रहे हैं। आप सीखो जरा। आप भगवा को आतंकवाद कहने लगते हो, हिंदू को आतंकवाद की तरफ मोड़ देते हो। HUT पे कभी नहीं बोलते आप बोलते ही नहीं हो कभी भी। JMB पर सेना के खिलाफ जरूर बोल देते हो। उसमें आरोपी सारे के सारे गिरफ्तार हो गए हैं और सभी आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए और जेल के लिए कार्रवाई की जा रही है। काफी दुखद है वो, उसमें अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश के हैं और ये शरद ट्रेवल्स के नाम से बस थी। माधवगढ़ UP से अहमदाबाद जाती है ये बस। अधिकांश यात्री UP के हैं
लगभग 15 लोग भर्ती हैं। स्पॉट पर 2 महिला 1 पुरुष की मृत्यु हुई है और एक 13। शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र के मुहाय रोड पर एक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से ट्रैक्टर के ड्राइवर सहित ट्रैक्टर पर सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर खनियाधाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। शिवपुरी जिले के जिला कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर स्थित आबकारी दफ्तर के जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र धाकड़ के द्वारा पिछले 1 महीने से अधिक समय से परिसर के अंदर के रास्ते को तार फेंसिंग करवाकर बंद कर दिया गया है, जिससे हर दिन हजारों लोगों को परिसर के अंदर प्रवेश करने के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। आपको बता दें कि शिवपुरी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर अकेला आबकारी विभाग का ऑफिस ही नहीं है, बल्कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा दूसरे विभाग के ऑफिस भी स्थित हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस परिसर में मेरा, चूँकि यहाँ भी न्यायालय हैं, एडीएम साहब हैं, कलेक्टर डीएम साहब हैं, और भी खाद्य है, आबकारी है, सब विभाग यहाँ पे मौजूद है, शिक्षा विभाग यहाँ मौजूद है। हम विगत 30 वर्षों से और उससे पहले से, और मेरे जो सीनियर्स हैं वो यहाँ निर्बाध रास्ते से आते आते रहे। अगर कैंपस पूरा एक है, ये प्रोमाइसेस, कलेक्टेड प्रोमाइसेस, इसको बंद करना, यानी आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने में आपको हर बार एक नए दरवाजे से होके जाना पड़ेगा। तो ऐसी भीषण गर्मी के अंदर यदि मुझे एडीएम कार्यालय जाना है तो मुझे सामने से होते हुए बिल्कुल मेन गेट से वहाँ से जाना पड़ेगा, जो करीबन यहाँ मेरे जिला न्यायालय से करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। हापुड़ में साइबर सेल टीम ने फर्जी लोन ऐप के माध्यम से लोन देने के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर उसके गोपनीय जानकारी भरवाकर मोबाइल का धोखाधड़ी से डाटा चोरी कर लोन के नाम पर छोटी मोटी धनराशि लोगों के खातों से ट्रांसफर करता था। लोन से अधिक राशि की वसूली करने के लिए उनकी फोटो एडिट करके वायरल करने की धमकी भी देता था। अवैध धन वसूली करने वाले गिरोह का अब पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम की जो टीम है उसने एक बहुत अहम गिरफ्तारी करी है। इसमें हमारे यहाँ एक हापुड़ नगर कोतवाली में एक FIR नंबर 310/23 रजिस्टर की गई थी IT एक्ट में 420 और 387 में। इसमें जो वादी हैं उन्होंने आरोप ये लगाया था कि उन्होंने एक स्मॉल लोन लिया था ऑनलाइन किसी ऐप के थ्रू, और उस लोन को रीपे करने के लिए उनसे एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, डिमांड करी जा रही थी एक्सटॉर्शन की, जिसमें उनकी न्यूड फोटोज और ये सारी चीज़ें वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। हमारे साइबर क्राइम की पूरी टीम ने इस पूरे केस को बहुत तह तक इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के उपरांत 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम प्रशांत, अभिषेक और जितेंद्र है। ये सभी कापासेड़ा दिल्ली के रहने वाले हैं। चोरी करने वाले बदमाश लोगों से फिरौती मांगते थे। फर्जी ऐप के जरिए छोटा मोटा लोन देने के बाद लोनकर्ता को परेशान करते थे, उनकी न्यूड फोटोज माफ करके उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे, जिनका पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी कुलदीप इंदौर आज बिरसा पहुंचे थे। उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष के पदाधिकारी, अलग अलग संगठन और मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने और मंडल सेक्टर स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है और कर्नाटक की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में भी ज्यादा जोश आया है। जिला कांग्रेस कमेटी विदिशा की ओर से आज ये बैठक रखी गई थी, जिसमें तमाम हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष और पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस, तमाम हमारे पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में यही हम लोगों ने चर्चा की, जो 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं
उस चुनाव को हम किस प्रकार से फेस कर सकते हैं। उसमें तमाम हमारे संगठन के लोग, जहां सबको जो जिम्मेवारी है वो तय की जाएगी। मंडल सेक्टर अगर कहीं गठित नहीं है तो उनका गठन किया जाएगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि विदिशा जिले में तमाम मंडल और सेक्टर और बूथ स्तर तक की भी तैयारी अच्छे रूप में चल रही है। महियापुर में साइबर सेल टीम ने फर्जी लोन ऐप के माध्यम से लोन देने के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर उनकी गोपनीय जानकारी भरवाकर धोखाधड़ी करने वाले डाटा चोरी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ये लोग फर्जी ऐप के जरिए छोटा मोटा लोनकर्ता को देते थे, जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करते थे मार्फ तस्वीरों के जरिए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हापुड़ से हमारे संवाददाता अतुल त्यागी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, साइबर सेल टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो लोन देने के नाम पर लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग करते थे। क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? अतुल, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मेरा सवाल आपसे ये है कि 3 लोगों को साइबर सेल की टीम के प्रयास से गिरफ्तार किया गया है जो डाटा चोरी करते थे और लोगों को ब्लैकमेल करते थे। क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? अतुल, मेरी आवाज आपको मिल रही है? डाटा चोरी के मामले में साइबर सेल की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? डिटेल में बताएं। जी, इसमें अपडेट ये है कि कुछ लोग जो है फर्जी आईडी बनाते थे लोन के नाम पर और लोगों से है लोन के नाम पर उनके खाते में कुछ पैसे भेज देते थे और उसके बाद जो है लोगों का खाते से नकली आईडी बनाकर लोगों से पैसा उठाते थे। जी अतुल, क्या किस तरीके के लोगों को ये लोग अपना टारगेट बनाते थे और किस तरीके से ब्लैकमेलिंग का ये काम जो है चल रहा था? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जो ये ऐप बनाए जाते हैं इन्हें कोई अधिकार नहीं है किसी को लोन देने का या फिर किसी के ऊपर दबाव बनाने का, तो इस बारे में विस्तृत जानकारी इसमें जो है ये लोग काफी समय से जो है जी आईडी बनाते थे इस तरह से लोगों को ये कहते थे कि हम आपको लोन दिलाएंगे और लोन दिलाने के नाम पर छोटी मोटी रकम लोगों के खाते में डाल देते थे। बाद में उन्हों की आईडी बनाई और उसको जो है और लोगों से उधारी करते थे। इसके पीछे काफी समय से जो है साइबर सेल लगी हुई थी और काफी साइबर सेल को कामयाबी मिली और इन लोगों के पास से 2 आईफोन सहित 5 लोग ये गिरफ्तार किए गए हैं और 57,000 रुपए से और एक लग्जरी गाड़ी प्राप्त की गई है। अतुल, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इस गिरोह में कितने लोग शामिल बताया जा रहा है और अब तक इस गिरोह ने कितने लोगों को अपने लपेटे में लिया है, कितने लोगों को ब्लैकमेल किया है? कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से इस बारे में मिली? अभी इसमें ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, सिर्फ इतनी जानकारी मिल पाई है कि इसमें जो है करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लोगों का डेटा चोरी कर फर्जी लोन ऐप के जरिए जो है लोगों को लूटने का काम किया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उज्जैन जिले के उन्हेल में चोरों ने पुरानी सब्जी मंडी के पास श्री कृष्णा ज्वेलर्स की दुकान पर हाथ साफ कर दिया। दुकान में रखे 80 ग्राम चांदी की चेन की थैली लेकर चोर फरार हो गए। सराफा व्यापारी योगेश सोनी ने जब इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में खंगाला तो चोरों की पहचान हुई और इन चोरों ने देवपालपुर में भी 5 मई को एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं रायबरेली से आगजनी का मामला सामने आया है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। वहीं तेज हवाओं की वजह से देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। सुबह 9 साढ़े 9 बजे करीब मैंने देखा चारों तरफ धुआं फैला हुआ है। मैं घर के बाहर आकर देखा तो मैंने देखा कि हमारे सामने बाउंड्री है
उसके अंदर आग लगी हुई थी और शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी थी। ब्रिटिश जार की लाइन गई हुई थी ऊपर से, वो तार टूट कर गिरा हुआ था, उसकी वजह से आग लगी। हमारे सभी मोहल्ले वासियों ने जो है इकट्ठा हुए सब लोगों। वहीं रायबरेली में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर कोतवाली इलाके के ठोकरी के जंगल में बदमाश इकट्ठा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बदमाशों को घेराबंदी करने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने 4 बदमाशों को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया। देखें, हमारे कोतवाली नगर में एक मुकदमा अपराध संख्या 243/23 तथा सलोन में 174/23 चोरी के मुकदमे पंजीकृत हुए थे, जिसमें विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही थी। विवेचना के दौरान 4 अभियुक्तों का नाम संज्ञान में आया था। ये अभियुक्त महेश कुमार, रामबच्चन, सुरेंद्र तथा देवीलाल हैं। इसमें 3 अभियुक्त गोंडा के रहने वाले हैं, 1 अभियुक्त प्रतापगढ़ का रहने वाला है। कल मुखबिर द्वारा ये सूचना मिली कि ठोकरी के जंगल थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में ये डकैती का प्लान बना रहे हैं। इस सूचना पर हमारी पुलिस मौके पर पहुंची और जब इनकी घेराबंदी की तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। बचाव में पुलिस द्वारा भी फायरिंग किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को पैर में गोली लगी। सेहत और परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के निर्देश पर विभाग लुधियाना और बठिंडा की टीमों ने रॉयल एनक्लेव के नज़दीकी अस्पताल भूचो मंडी बठिंडा में एक घर में छापेमारी की गई, जहां पर गुरमेल सिंह, जो कि अपने आप को RMP डॉक्टर बताता है, और उसकी पत्नी बिंदर कौर, दूसरा नाम कुलविंदर कौर, के साथ मिलकर लिंग परीक्षण का गोरख धंधा चलाता था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रेड की थी एक साडे जिले जी वो मैं सिविल सर्जन वालों ऑथराइज किया DRPO बठिंडा ते एक साडे नाल SMO कामा मंडी तो जी उन्होंने टीम ने इन्होंने सहयोग किया ते इत्थे उन्होंने PNDT एक्ट के अंडर मतलब जिहड़े कुड़ियां नूं लिंग दसदे आ ते अबॉर्शन भी करते हैं, उन्हां संबंधी उन्होंने रेड की सी, जिस विच वहीं शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र के थरखेड़ा में आदिवासियों के पट्टे की जमीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर कोपरा रेत का उत्खनन किया है। पीड़ित आदिवासियों ने अमोला पुलिस को शिकायत भी कई बार की, लेकिन दबंगों तक अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद पीड़ित आदिवासी शिवपुरी पुलिस अधीक्षक से उनकी पट्टे की जमीन को दबंगों से मुक्त कराने की गुहार लगाई और पीड़ितों का कहना है कि गांव के दबंग उनके पट्टे की जमीन से मिट्टी खोदकर कोपरा रेत निकाल रहे हैं और रोकने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। हाँ आए थे। क्या हो गया उसका परेशानी? हमारी जमीन 2 साल की खुद रज, हमारी खुद की जमीन है सर, हम पट्टी वाली जमीन है और हम चौकी पे जाते भी सुनते। हाँ ऐसी जमीन के चक्कर में जमीन खुद रही हमारी और कोई सुनवाई नहीं है। जमीन कौन खुद रहा है? मनन से गुजर खुद रहा, क्या निकाल रहा है? बदरी के निकाल रहा। तुमने थाने में रिपोर्ट करी इसकी?